खरगोन में सोमवार को एसडीएम कार्यालय के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर बैठ गई है। इस बार का आंदोलन आर पार की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। खरगोन जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर हुंकार भरी है। सोमवार को खरगोन के एसडीएम कार्यालय के सामने जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने धरना दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार पिछले काफ़ी लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारे द्वारा समय समय पर सरकार के सामने मिन्नतें, आवेदन, निवेदन किया जा चुका है, बावजूद इसके सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है। आखिरकार हमें आंदोलन का रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। एसडीएम कार्यालय के सामने बने बगीचे में जिसे जहां जगह मिली वहां बैठा नजर आया। सुबह 9 बजे से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जिले भर से आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। कोई तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने साथ लेकर आया था। जमीन पर चटाई बिछाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आई। सभी ने एक स्वर में कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ऐसे कई गगनचुंबी नारों के साथ एसडीएम कार्यालय गूंज उठा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करे और उसका निराकरण करे। उनका कहना है कि हमारी सरकार से 2 ही मांगे हैं, या तो हमारा नियमितीकरण किया जाए या फिर वेतन बढ़ाया जाए। महंगाई के इस दौर में घर परिवार का लालन पालन करना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर मिलने वाले पारिश्रमिक पर सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरगोन जिले की लगभग 300 आंगनवाड़ियों में ताले लटके हुए हैं और करीब 6000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आंदोलन कर रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार और बच्चों के भोजन पर असर पड़ सकता है। देखना यह है कि सरकार आखिर किस निर्णय पर पहुंचती है और जो संकट उत्पन्न होने वाला है उससे किस तरह निपटा जा सकता है। खरगोन के एसडीएम कार्यालय पर फिर वो आवाज़ गूंजने लगी है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पिछले कई वर्षों से ये मांग चली आ रही, लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। आज फिर आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहना चाहते हो? हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की। शासन को कई बार हमने आवेदन निवेदन किया, आवेदन निवेदन से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमें मजबूरन होके यहाँ बैठना पड़ रहा है। तालाबंद आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है जिनको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका काम करती है, उन योजनाओं पर कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। क्या उन्हें ये तो पता है कि भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्य करती है, तो पहले दिन से ही सरकार को लगेगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर काम बंद करती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये दिखेगा उन्हें, और उन्हें हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। खरगोन जिला मुख्यालय पर पिछली 4 तारीख को आप लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हम 23 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज वो दिन आ गया, क्या कहना चाहते हो? हमने सरकार को पहले ही चेतावनी पत्र आखिरी दिया था। 4/1/2023 को हमने कहा था हमारी मांगों पर ध्यान दें। सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है और हमें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा है, और हम 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हड़ताल पर रहेंगे। बीच में भी अगर हमारे निर्णय नहीं हुआ है तो यही हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो सकती है। जिस तरीके से आपने 6 दिवसीय हड़ताल कर जाने का मन बनाया है, कौन कौन सी ऐसी मांगी है जिनको लेकर आप हड़ताल पर उतरे और आंगनवाड़ी में तालाबंदी की है? हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों की तो सिर्फ 2 ही मांगे खास है। पहली मांग है हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और यदि शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं होते तब तक कार्यकर्ता बहनों को 18,000 और सहायिका बहनों को 9,000 मानदेय दिया जाए। यदि आपकी मांगों पर निराकरण नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा हमारा, यदि हमारी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगे यही मतलब हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए परिवर्तित हो जाएगी। कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यहाँ पर बैठे हैं? यहाँ पर कम से कम 6000 कार्यकर्ता सहायिका है। कितने आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं? आंगनवाड़ी केंद्र 2294 है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।